फ्रॉम कैपिटल टू कोटा। पहले से शुरू करते हैं। ये कहानी है कोटा राजस्थान की, और ये कहानी है इस 18 साल लड़के की जिससे कभी एक जगह बैठा नहीं जाता। एंड दिस इज़ न्यू दिल्ली, और यहाँ पे ये कहानी ख़त्म होती है। ये कहानी शुरू होती है बैक इन द स्ट्रीट्स ऑफ कश्मीर। पहले अपने टिकट्स बनवाओ और पहुँचो श्रीनगर एयरपोर्ट, और यहाँ पे पंक्चुअलिटी को ज़रा ज़्यादा अहमियत दी जाती है। मतलब 9 बजे पहुँचना है तो 9 बजे ही पहुँचना है, और हम 8 ही बजे पहुँचे। और यहाँ पे हम ज़रा माजरत चाहते हैं क्योंकि यहाँ पे फ़ोटोग्राफी और वीडियोग्राफी अलाउड नहीं है, बिकॉज दिस इज़ अ डिफेंस एयरपोर्ट। खैर, फ़्लाइट की टाइमिंग थी 11 बजे, पर एज़ यूजुअल डिले हो गई एंड इट टुक ऑफ एट 3 PM। और क्रू ने यह दावा किया कि वो हमें 80 मिनट में दिल्ली पहुँचाएँगे। द फ्लाइट लैंडेड एट 4:20, यानी ये सफ़र एग्जैक्टली 80 मिनट में मुकम्मल हुआ। और श्रीनगर से दिल्ली की दूरी है 809 किलोमीटर। अब दिल्ली में आके वाइब चाहिए तो कमरा पुरानी दिल्ली में लेना। यहाँ पे सारी मेहनत भीड़ और शोर शराबे की है, हसल एंड बसल। अब पुरानी दिल्ली आए तो जामा मस्जिद भी देख लो, एंड दिस इज़ जामा मस्जिद। और अगर मैं यहाँ हिस्ट्री पढ़ाने बैठ गया तो ये वीडियो ज़रा लंबी हो जाएगी। मोरओवर दिस प्लेस इज़ फ्री टू विज़िट। मस्जिद है यार, टिकट बस एक चीज़ की लगती है, और वो है इस मीनार पे चढ़ने के लिए, वो भी बस 50 रुपए की। और इस मीनार की सीढ़ियाँ ज़रा भयानक है, बट इट इज़ वर्थ इट। अभी आप थोड़े नूब सिनेमैटिक समात फरमाएं। वैसे इस जगह मज़ा सबसे ज़्यादा 5 बजे के आसपास होता है, क्योंकि तब भीड़ बहुत ज़्यादा होती है। एंड दिस प्लेस कैन अकोमोडेट 25,000 पीपल एट अ टाइम। इस मस्जिद के सभी दरवाज़ों से लोगों का आना जाना लगा रहता है, और पीछे वाले साइड से शाम के टाइम आपको रेड फोर्ट भी साफ नज़र आता है। यहाँ से निकलने के बाद आप गेट नंबर 2 के पास वाले मेट्रो स्टेशन में जाएं और दिल्ली हाट मेट्रो स्टेशन के लिए टोकन खरीदें, और उसके बाद मेट्रो के आने का इंतज़ार करें। यूजुअली ज़्यादा टाइम नहीं लगता। एंड दिस प्लेस इज़ दिल्ली हाट, और ये एक्चुअली एक मार्केट है। यहाँ आप कुछ भी कर सकते हैं, फिर चाहे आपको स्केच बनवाना हो, शॉल्स खरीदने हो या फूल। और रात को दिल्ली हाट कुछ ऐसा दिखता है। अगेन सम नूब सिनेमैटिक शॉट। मेरे पास घूमने के लिए ज़्यादा टाइम है नहीं,
अगर आपके पास हो तो आप और भी जगहों पे जा सकते हैं। खैर, इसके बाद सामान पैक करो, कमरा खाली करो और निकल पड़ो रेलवे स्टेशन की तरफ। लेकिन कोटा तक ऑनलाइन टिकट्स बुक करने के बाद और लंबे सफ़र पे निकले और एक नॉवल साथ नहीं उठाई तो क्या किया भाई। और अब वेटिंग रूम में बैठ के ट्रेन के आने का इंतज़ार करो। ट्रेन के आने के बाद अपना सीट ढूंढो और उस पर कब्ज़ा जमाओ और फ़ोन ऑन करके नज़ारे देखो। बस दिन में तारे मत गिनना। एंड दिस इज़ कोटा जंक्शन रेलवे स्टेशन। यहाँ आने के बाद कमरा लो और सो जाओ, क्योंकि ट्रेन के सफ़र से तो आप थक ही गए होंगे। और अगले दिन रिक्शा वाले से कहो कि भैया 7 वंडर्स जाना है। एंड दिस इज़ 7 वंडर्स पार्क। इस जगह की अपनी वाइब है। अब आप दुनिया के 7 अजूबे सिनेमैटिक्स में समात फरमाएं। This is the 8th wonder of world. That's food. यहाँ से निकल के सेम ट्रेन बुक करो और पहुँचो दिल्ली। रेलवे स्टेशन से रिक्शा लो सीधा एयरपोर्ट तक, क्योंकि अभी मेरे पैसे ख़त्म हो गए हैं और दिल्ली एयरपोर्ट पे सभी चीज़ें टाइम पर होते हैं।
चाहे वो डिपार्चर हो या अराइवल। बस यहाँ खाना ज़रा महंगा है। अब जहाज़ में बैठो और नज़ारे एंजॉय करो। फाइनली 70 मिनट की फ़्लाइट के बाद वी आर इन कश्मीर, द लैंड ऑफ इटर्नल स्प्रिंग। एंड यू नो व्हाट, कर फिरदौस भर रोए ज़मी अस्त, हमी यस्तो हमी यस्तो हमी यस्त। मतलब इफ़ देयर इज़ अ हेवन ऑन अर्थ, इट्स हेयर इट्स हेयर इट्स हेयर। अगर आपको हमारे साथ इस सफ़र में मज़ा आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल, और अगर कोई कमी रह गई हो तो ज़रा नीचे बताइएगा। You can also follow me on Instagram. The link is in the description. Thank you. It's caught in the crossfire.